आज का जो हमारा प्रैक्टिकल है केवीएल, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या कहता है, किसी भी हमारे बंद सर्किट या क्लोज परिपथ में अगर हम जो हमारा अप्लाइड वोल्टेज है वो टोटल वोल्टेज ड्रॉप के बराबर होता है, तो जो हम सर्किट में मेन वोल्टेज सप्लाई के लिए हम सोर्स कनेक्ट करेंगे, वो सोर्स का जो वोल्टेज होगा उस सर्किट के सभी एलिमेंट्स में जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो उसके इक्वल या बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे हम यहाँ पे सपोज एक वोल्टेज सप्लाई अप्लाई कर दिए और इसमें पहले वाले रेजिस्टेंस है यहाँ पे R1 लिख देंगे, यहाँ पे R2 लिख देंगे और यहाँ पे R3 लिख देंगे। अब इन तीनों का जो वोल्टेज का ड्रॉप है वो इस वाले वोल्टेज के बराबर होना चाहिए। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि हम इसको वेरीफाई करने के लिए जो हम सर्किट ड्रॉ करेंगे वो कौन सा करेंगे, हम सीरीज टाइप का करेंगे, क्योंकि तीनों में रेजिस्टेंस हमारे श्रेणी क्रम में लगे हैं। तो सीरीज सर्किट में हमें जो अमीटर लगाने की जरूरत पड़ती है वो एक लगाएंगे, क्योंकि सीरीज सर्किट में हमारा करंट हमेशा एक होता है। तो यहाँ पे हम एक अमीटर लगाएंगे, प्लस मेन सोर्स के लिए एक वोल्टेज सोर्स लगाएंगे, प्लस तीनों का ये अलग अलग वोल्टेज मेजरमेंट करने के लिए 3 वोल्ट मीटर और लगाएंगे। तो टोटल हमें 4 वोल्ट मीटर लगाने की जरूरत पड़ेगी। अगर इसको केवीएल को देखें तो टोटल बी बराबर हमारा 0 होता है, या इसी को लिख सकते हैं बी ये वाला B1 प्लस B2 प्लस B3। इससे हम प्रूव करेंगे कि ये वाला वोल्टेज है, ये तीनों वैल्यू जो है इनको अगर ऐड कर दें तो इस वाले वोल्टेज के बराबर होगा। अब इसके अकॉर्डिंग हम सर्किट ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले क्या चाहिए, हमें डीसी सप्लाई चाहिए। तो डीसी सप्लाई के लिए या तो हम जनरेटर का यूज कर सकते हैं या बैटरी का यूज कर सकते हैं। हम यहाँ पे रेक्टिफायर के थ्रू एसी को डीसी में कन्वर्ट कर रहे हैं, और इसके ये 2 पॉइंट यहाँ पे आ गए, एक तो ये हमारा पॉजिटिव आ गया, दूसरा हमारा ये निगेटिव आ गया। उसके अकॉर्डिंग हम सर्किट को ड्रॉ करेंगे। तो सर्किट को ड्रॉ करने के लिए हमें मेन ब्रांच का एक वोल्ट मीटर चाहिए। तो सबसे पहले वोल्ट मीटर कहाँ कनेक्ट करेंगे, मेन ब्रांच में एक वोल्ट मीटर कनेक्ट कर देंगे। ये वोल्ट मीटर का पॉजिटिव और ये निगेटिव। अभी हमें सिंगल फेज में लगा रहे हैं तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 250 से 500 वोल्ट के ग्रेड का हम वोल्ट मीटर लगा देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसके लिए वोल्टेज मेजरमेंट करेंगे। अगर इस वाले सर्किट में तो एक वोल्ट मीटर यहां पे लगाएंगे इस वाले रेजिस्टेंस के थ्रू। इस वाले रेजिस्टेंस के अगेंस्ट में अगर वोल्टेज निकालना है तो एक वोल्ट मीटर यहां पे लगाएंगे। अगर इसके अगेंस्ट में लगाना है तो एक वोल्ट मीटर, तीनों के अगेंस्ट का एक एक वोल्ट मीटर लगाएंगे। तो सबसे पहले हम सीरीज में लगाएंगे, और सीरीज में हम यहाँ पे रेजिस्टेंस के तौर पे लैंप यूज करने वाले हैं जिसकी पावर रेटिंग 200 वाट है। तो अब यहां से हम एक ब्रांच लेंगे जिसमें हम लैंप लगाएंगे 200 वाट के। दो सौ वाट इसकी रेटिंग है, 200 वाट इसकी है और 200 वाट इसकी है। अब क्या करेंगे, इस ब्रांच में 3 लोड हमने लगा दिया, तीनों का अलग अलग वोल्टेज होगा। अब तीनों में हमें इसके क्रॉस हमें वोल्टेज पता करना है, इसके क्रॉस हमें वोल्टेज पता करना है और इसके क्रॉस वोल्टेज पता करना है। तो इन तीनों ब्रांच से हम एक एक वोल्ट मीटर लगा देंगे। इसे B1 दे देंगे नाम, दूसरे वाले में रोक दिया था क्या, इसके क्रॉस में हमें निकालने के लिए ये B2 लगा देंगे, और तीसरे वाले के क्रॉस में लगाने के लिए हम यहाँ पे B3 वोल्ट मीटर लगा देंगे। वोल्ट मीटर हमारे हो गए, टोटल वोल्टेज निकल आएगी यहां से, और इन तीनों की वोल्टेज हम यहां से निकाल लेंगे। अब इस सर्किट में हमारी टोटल करंट कितनी है वो निकालने के लिए हम यहाँ पे एक अमीटर लगा देंगे, अमीटर का पॉजिटिव और निगेटिव, और इसको इससे सप्लाई के साथ कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, अब ये 200 वाट का है और ये 200 वाट का है और ये 200 वाट का है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग इसकी करंट अगर इसमें हम निकालें करंट रेटिंग, तो इन तीनों में लगभग 1-1 एम्पियर से समथिंग कुछ कम करंट रेटिंग आएगी। तो हम उससे ज्यादा का अमीटर यूज कर लेंगे, ताकि जो हमारी जो करंट है, करंट की वैल्यू अगर इससे कम रेटिंग का यूज करेंगे तो मीटर जल जाएगा, ज्यादा रेटिंग का यूज करेंगे तो सेफ जोन में हमारा मेजरमेंट हो जाएगा। तो जो यहाँ पे अमीटर यूज करेंगे वो कितना यूज कर लेंगे,
ठीक है, वोल्ट मीटर हो गया। अब इन तीनों में वोल्ट मीटर जो हम यूज करेंगे वो 250 का भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास 250 का अवेलेबल होगा तो 250 का कर लेंगे, अदरवाइज हम 500 का कर लेंगे। तो सेम मीटर जो 250 से 500 की रेंज का कर रहा है वो सेम मीटर हम यहाँ पे वोल्ट मीटर यूज कर लेंगे। अब जब हम यहाँ से एसी सप्लाई देंगे तो रेक्टिफायर से डीसी हो जाएगी। अब डीसी हो जाएगी तो ये वाला पॉजिटिव पॉइंट से वोल्ट मीटर में यहाँ पे वोल्टेज शो करेगा। जो यहाँ पे वोल्टेज शो करेगा वो इन तीनों के योग के बराबर होगा। इसमें वोल्टेज जो होगा और इसमें जो वोल्टेज होगा और इसमें जो वोल्टेज होगा वो तीनों को जोड़ेंगे तो इस वाले वोल्टेज बी के बराबर हमें मिलना चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे एक टेबल बनाए हैं। टेबल में करंट नोट कर देंगे, तो करंट को यहाँ पे लिख देंगे, कितनी करंट है, टोटल वोल्टेज हमारा बी और फिर उसके बाद B1 और B2 और B3। अब इस वाले फॉर्मूले में ये वैल्यू पुट करेंगे B1 B2 और B3 की और B की, और हर कंडीशन में देखेंगे, जो हम केस 1 में देखेंगे, केस 2 में, केस 3 में, केस 4 में, हर कंडीशन में ये एक दूसरे के बराबर होना चाहिए। मीटर्स में एरर होने की वजह से प्लस माइनस 10% का वेरिएशन अगर होगा तो भी वो मान्य होगा। तो इस सर्किट के द्वारा हम केवीएल को प्रूव करेंगे। केवीएल में क्या होता है, सिग्मा बी बराबर 0, मतलब टोटल जो ब्रांच का वोल्टेज है वो 0 होना चाहिए। ठीक है, तो इसको बना लो, इसको फिर प्रैक्टिकली प्रूव करें।